ए वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हमारा जो लेक्चर रहेगा वो होगा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। अभी तक हम लोगों ने क्लास 11th के अंदर सेल साइकिल, सेल डिवीजन देखी, सेल देखा, ठीक है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट देखा और मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट देखा। अभी तक हम लोग ये 4 चैप्टर जो है वो कर चुके हैं और आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने हैं, दैट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ठीक है, अब बात ये आती है कि प्लांट में क्या क्या चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, सो बेसिकली बेटा फर्स्ट यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या क्या चीज़ें ट्रांसपोर्ट करनी है। ठीक है, और क्यों करनी है। ट्रांसपोर्ट बेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पे चीज़ें जो है वो पहुंचानी होती है। चीज़ें बनती कहीं है, नीड कहीं पे होती है उनकी। जैसे हमारी बॉडी के अंदर बेटा ऑक्सीजन जो है हम लोग लंग्स में प्रेजेंट होती है, उसको डिफरेंट पोर्शन तक पहुंचाना होता है एनर्जी के लिए। उसके इसके लिए हमारे पास क्या होता है बेटा, ब्लड होता है। लेकिन ऐसे ही प्लांट के पास क्या क्या चीज़ें होती है, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट बहुत ज़रूरी है एक जगह से दूसरी जगह पे चीज़ों को पहुंचाने के लिए। सो इसलिए बेटा ट्रांसपोर्ट, अगर मैं बात करूं बेटा प्लांट्स के अंदर, तो क्या क्या चीज़ें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ट्रांसपोर्ट करनी होती है। सबसे पहले बेटा फूड। ठीक है, हमें किस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना होता है बेटा, फूड को। ठीक है, सेकेंड थिंग बेटा वाटर। ठीक है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है। थर्ड थिंग बेटा मिनरल्स। मिनरल्स को हमें क्या करना है बेटा, ट्रांसपोर्ट करना है। और फोर्थ थिंग बेटा हमारे पास हो गए हॉर्मोन्स। ठीक है, इन चीज़ों को जो है हमें ट्रांसपोर्ट करना है। एनसीईआरटी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कहती है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल। वहाँ पे बेटा इसका मतलब ये है, देखो फूड बेसिकली आपका ग्लूकोज वगैरह जो है इसकी फॉर्म में बनता है, तो इसलिए मैं ये बोलूँगा कि ये हमारा ऑर्गेनिक है। ठीक है, वाटर जो है बेटा H2O होता है, इसलिए मैं इसको बोलूँगा बेटा इनऑर्गेनिक है। ठीक है, और हॉर्मोन्स जो है बेटा वो मोस्टली कैसे होते हैं बेटा, ऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि क्या क्या चीज़ें ट्रांसपोर्ट करनी होती है, फूड, वाटर, मिनरल और हॉर्मोन्स। इसमें फूड ऑर्गेनिक मटेरियल है, वाटर इनऑर्गेनिक है, मिनरल्स ऑर्गेनिक भी होते हैं, इनऑर्गेनिक भी होते हैं। ऑर्गेनिक में हमारा आता है बेटा अमीनो एसिड, और इनऑर्गेनिक मोस्टली जो होते हैं जैसे नाइट्रेट वगैरह हो गए, NO3-, ठीक है, NO2- नाइट्राइट। ठीक है, ये सब जो है वो इनऑर्गेनिक होते हैं। हॉर्मोन्स मोस्टली कैसे होते हैं, आपके ऑर्गेनिक होते हैं। ओके, हाउ टू ट्रांसपोर्ट। ठीक है, किस तरीके से इनका ट्रांसपोर्ट किया जाता है बेटा। ये ट्रांसपोर्ट जो है वो दो तरीके से किया जाता है, एक शॉर्ट डिस्टेंस और एक होता है बेटा लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, जैसे मान लो शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस से मेरा मतलब क्या है कि कभी आपको कुछ सर्टेन डिस्टेंस तक ही फूड जो है वो या वाटर को जो है वो पहुंचाना है, तो इसको मैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट बोलता हूँ। लेकिन प्लांट बेटा काफ़ी लार्ज होते हैं, हम लोगों से भी साइज में काफ़ी लार्ज होते हैं। ठीक है, तो इसलिए उनके अंदर अगर मुझे ट्रांसपोर्ट करना है तो मुझे काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक उनके अंदर चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना है। सो इसलिए मैं बोलूँगा कि यहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस के थ्रू जो है क्या होता है बेटा, ट्रांसपोर्ट होता है। वाई, हमें इसके ट्रांसपोर्ट की जरूरत जो है वो क्यों पड़ती है बेटा। अगर आप एक प्लांट को देखोगे, तो इनके बॉटम में बेटा इस तरीके से क्या होती है, रूट्स होती है। ठीक है, और इनके पिन पॉइंट पे क्या होता है, हेड पॉइंट पे क्या होता है बेटा, लीफ होते हैं। और लीफ में क्या होती है बेटा, लीफ में फोटोसिंथेसिस होती है। क्या होती है बेटा, लीफ में फोटोसिंथेसिस होती है। अब फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये क्या बनाते हैं बेटा, ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, ये लोग ग्लूकोज बनाते हैं लेकिन ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट नहीं करते। ये लोग बेटा ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करते हैं सुक्रोज की फॉर्म में। आपने बायोमोलिक्यूल चैप्टर के अंदर ग्लूकोज और सुक्रोज के अंदर आप वहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन डिफरेंस जो है वो आप पढ़ते हो। जो ग्लूकोज होती है वो रिएक्टिव शुगर होती है, इसलिए उसका ट्रांसपोर्ट जो है बेटा वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो रास्ते में अगर किसी के साथ रिएक्ट कर गई तो वो अपने टारगेट पे नहीं पहुंचेगी। लेकिन सुक्रोज जो है बेटा, सुक्रोज जो है वो एक इनर्ट शुगर होती है। कैसी शुगर होती है बेटा, इनर्ट शुगर होती है। ठीक है, इसलिए इसका ट्रांसपोर्ट जो है वो आसानी से होता है। प्लांट जो है ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं किसमें, सुक्रोज में। ठीक है, और फिर इसको क्या करते हैं बेटा, ट्रांसपोर्ट करते हैं। पहले ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है सुक्रोज की फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि ये एक इनर्ट शुगर है सुक्रोज।
और ये अगर ट्रांसपोर्ट की जाएगी एक जगह से दूसरी जगह पे, तो बेटा इसके अंदर ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, और रिएक्ट नहीं करेगी तो ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट की जा सकती है। अब देखो होता क्या है, जो फूड का ट्रांसपोर्ट होगा ग्लूकोज का लीफ से रूट की तरफ होगा, क्योंकि रूट को भी क्या चाहिए बेटा, फूड चाहिए, ठीक है। और साथ में साथ जो बेटा रूट है यहाँ पे फूड को स्टोर भी किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा, फूड को स्टोर किया जाता है। अगर फूड को यहाँ पे स्टोर किया जा रहा है तो बेटा जब भी प्लांट को फूड की जरूरत होगी वो वापस रूट से जो है फूड को वापस लेके आएगा। तो इसलिए बेटा फूड का ट्रांसपोर्ट मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा, फूड का ट्रांसपोर्ट बाई डायरेक्शनल है। कैसा है बेटा, बाई डायरेक्शनल है, ठीक है। फूड का ट्रांसपोर्ट कैसा है बेटा, बाई डायरेक्शनल है, ओके। वहीं मैं बात करूं कहाँ पे बेटा, नेक्स्ट मैं बात करता हूं पानी की। पानी जो है, वाटर जो है वो आपका कहाँ पे अब्जॉर्ब किया जाता है बेटा, वाटर जो है बेटा आपका अब्जॉर्ब किया जाता है रूट से, और रूट से उसको अपसाइड जो है लीफ तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए देखो यहाँ पे मेरे पास मुझे जरूरत पड़ रही है ट्रांसपोर्ट की, क्योंकि एक बंदा वो है जो बिल्कुल लीफ के ऊपर बन रहा है और एक बंदा वो है जो कि बॉटम के अंदर अब्जॉर्ब हो रहा है। तो इन दोनों को किसी को ऊपर से नीचे की तरफ और किसी को नीचे से ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट करना है। इसलिए मुझे जरूरत पड़ती है बेटा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ने की, ठीक है। क्योंकि इनके बनने और इनके यूज होने का जो जगह है वो सब अलग अलग है। जहाँ पे ये लोग बनते हैं उसको बोलते हैं बेटा सोर्स। क्या बोलते हैं बेटा, सोर्स। और जहाँ पे ये लोग स्टोर होते हैं, जहाँ पे एंड पॉइंट पे चाहिए होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं बेटा सिंक, ठीक है। तो वाटर का जो सोर्स है वो कहाँ है बेटा, रूट है, ठीक है। सिंक कहाँ है बेटा, लीफ में है, ठीक है, वाटर के लिए। वहीं मैं बात करूँ फूड के लिए, सोर्स कहाँ है बेटा, लीफ में है, और सिंक कहाँ है बेटा, रूट में है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात की जाती है बेटा कि टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट दो तरीके का होता है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, ठीक है। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। शॉर्ट डिस्टेंस कैसे हो जाएगा बेटा, आपका सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हो जाएगा, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू हो जाएगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू हो जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है आपका शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। शॉर्ट डिस्टेंस का मतलब ये है नेबरिंग सेल के अंदर अगर आपको कोई मटेरियल पहुंचाना है, ठीक है, अगर आपको विद इन द सेल चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना है, ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, ओके। सेल से बाहर कोई चीज़ लेनी है या सेल के अंदर कोई चीज़ लेनी है, जैसे एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ये सब जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। इसमें ये प्रोसेस होते हैं डिफ्यूजन, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इन सबको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे और आज के लेक्चर में हम लोग फोकस करेंगे बेटा डिफ्यूजन पे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो है वो आपका जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होता है, ठीक है। जाइलम के थ्रू बेटा हम लोग वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये आपने एनाटॉमी के अंदर पढ़ा होगा, और फ्लोएम के थ्रू हम लोग बेटा फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। और ऐसे ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग ट्रांसलोकेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इस चीज़ के बारे में बेटा डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है बेटा, प्लांट है एक, ठीक है। ये हमारे पास क्या है बेटा, एक प्लांट है, इसकी यहाँ पे रूट है, ठीक है, इसकी यहाँ पे रूट है, ठीक है। अब देखो प्लांट में होता क्या है बेटा, मैंने आपको जैसे बताया कि ग्लूकोज आपका ऐसे फ्लोएम के थ्रू, ऐसे पाइप होगा बेटा एक, ठीक है। फ्लोएम के थ्रू जो है कहाँ से कहाँ होगा, ग्लूकोज पहले कन्वर्ट होगा बेटा किसमें, सुक्रोज में। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा बेटा, सुक्रोज में। और ये जो है कहाँ तक जाएगा बेटा, आपके रूट तक जाएगा। रूट में ये क्या होगा बेटा, स्टोर होगा, ठीक है। और वापस फिर बेटा जब जरूरत पड़ेगी प्लांट को अपटेक करने की, तो ये वापस रूट से अपटेक कर लेगा और रूट से अपसाइड में जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि फूड जो है बेटा वो कैसा है, बाई डायरेक्शनल है। ये बात मैंने आपको पहले बताई, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा वाटर की। वाटर जो है हमेशा आपका रूट से अब्जॉर्ब होता है और जाइलम पाइप के थ्रू ये आपका ऊपर की तरफ जाता है और लीफ से ये इवेपोरेट हो जाता है। वाटर का ट्रांसपोर्ट यूनिडायरेक्शनल होता है। वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसा होता है बेटा, यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। वहीं मैं बात करूं बेटा किसकी, मिनरल्स की। मिनरल्स, कुछ मिनरल्स जो है बेटा, कुछ मिनरल्स
वो आपके फूड के साथ ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं और कुछ मिनरल जो है बेटा वो आपके वाटर के साथ ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। अगर फूड आ गया तो बेटा सिंपल सी बात है कि कैसा होगा, बाई डायरेक्शनल होगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कैसा होता है बेटा, बाई डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है बेटा, बाई डायरेक्शनल होता है। वहीं मैं बात करूं बेटा हार्मोन्स की, तो कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं बेटा जो आपके रूट वगैरह जो है वो बनाती है और इनको फ्लोएम के थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। हार्मोन्स को किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है बेटा, हार्मोन्स को फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अगर फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ज्यादातर हार्मोन्स को फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अगर हार्मोन्स को फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो बेटा ये भी कैसा होगा आपका, बाई डायरेक्शनल होगा। कैसा होगा बेटा, बाई डायरेक्शनल होगा। कुछ हार्मोन होते हैं बेटा पोलर हार्मोन जो कि यूनिडायरेक्शनल होते हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं बेटा किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू। किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं बेटा, ये जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। और एक चीज और हमें देखने को मिलती है कि मिनरल्स जो होते हैं बेटा, मिनरल्स प्लांट के अंदर एक चीज और देखी जाती है कि जैसे सपोज करो बेटा ये हमारे पास एक ओल्ड लीफ है, ठीक है, और ये हमारे पास एक न्यू लीफ है, ठीक है। ओल्ड लीफ जो है वो अभी आपका जो है प्लांट से गिरने वाला है, मतलब हटने वाला है। तो होते क्या है बेटा कि इसके मिनरल्स जो है वो ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं बेटा न्यू प्लांट, न्यू लीफ के अंदर, ठीक है, ठीक है। तो मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट ओल्ड लीफ और यंग लीफ के अंदर भी हो सकता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी सेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ओके, अब बेटा हम लोग जो शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है इसको थोड़ा सा डीपली करेंगे हम लोग, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है बेटा, सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट करना, विद इन द सेल ट्रांसपोर्ट करना और एंट्री और एग्जिट ट्रांसपोर्ट करना सेल के अंदर, मतलब सेल चीज़ों को लेना और देना, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन बेटा इस तरीके से समझो कि जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे एक परफ्यूम है, परफ्यूम को मैंने इस तरीके से दबाया, वहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं, वहाँ पे जो गैसेस पार्टिकल्स होंगे परफ्यूम के वो वहाँ पे ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो गैसेस पार्टिकल जहाँ ज़्यादा होते हैं वो उस साइड मूव करते हैं जहाँ पे कंसंट्रेशन कम होती है, ठीक है, और इस तरीके से पूरे रूम में जो है वो फैल जाते हैं। तो डिफ्यूजन इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब ये प्लांट के अंदर ऐसा नहीं है कि लिविंग सिस्टम ही डिफ्यूजन करा सकता है, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर भी डिफ्यूजन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट होता है बेटा, इंडिपेंडेंट होता है बेटा किसके, इंडिपेंडेंट होता है बेटा आपका, इंडिपेंडेंट होता है आपका, इंडिपेंडेंट होता है बेटा लिविंग सिस्टम के, ठीक है। सेकंड थिंग बेटा स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। कैसा होता है बेटा, स्लो प्रोसेस होता है, बहुत ही ज्यादा मतलब स्पीड जो इसकी कम होती है। सेकंड थिंग अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है। इसका मतलब ये है कि कंसंट्रेशन जो है वो आपकी, कंसंट्रेशन जो है वो आपकी जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन होगी चीजें, जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन होगा बेटा वहां से लो कंसंट्रेशन की तरफ ये क्या करेंगे बेटा, मूव करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बताया बेटा परफ्यूम का, जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन होती है वहां से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। ऐसी ट्रांसपोर्ट को मैं पैसिव बोलता हूँ, इसमें एनर्जी नहीं लगती। दूसरा गैस और लिक्विड ट्रांसपोर्ट होती है बेटा डिफ्यूजन के थ्रू, लेकिन सॉलिड नहीं होता क्योंकि सॉलिड के अंदर मूव करने की कैपेसिटी नहीं होती, लेकिन सॉलिड के अंदर चीजें मूव कर सकती है बेटा, ये बात ध्यान रखना। सॉलिड जो है वो खुद मूव नहीं करता, लेकिन इन द सॉलिड चीजें जो है वो मूव करती है, और ये लाइन जो है एनसीईआरटी ने बोला है, ठीक है। इन द सॉलिड चीजें जो है वो मूव करती है, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, जैसे ऑक्सीजन वगैरह जो है वो आपकी आसानी से मूव हो जाएगी, ठीक है। वहीं मैं बात करूं बेटा किसकी, अगर जैसे मान लो मुझे ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करना है, अगर मुझे बेटा किसको ट्रांसपोर्ट करना है, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करना है, तो बेटा ग्लूकोज जो है उसको हमें एक पर्टिकुलर चैनल प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसकी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट हुई है, मतलब किसी के थ्रू हुई है, प्रोटीन की जरूरत पड़ी है, तो इसलिए बेटा इसको हम लोग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। कैसे डिफ्यूजन बोलते हैं बेटा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। और ये भी कैसी होती है बेटा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होती है। और कई बार क्या होता है बेटा, जैसे सपोज करो यहाँ पे सोडियम है और यहाँ पे जो है वो सोडियम जो है वो हाई है और ऊपर जो है वो सोडियम लो है, ठीक है। सो अगर हमें सोडियम को लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना पड़ेगा, मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट में मूव करना पड़ेगा, तो बेटा इस ट्रांसपोर्ट में हमें एनर्जी चाहिएगी,
और ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से समझो कि जैसे मान लो बेटा केदारनाथ का एक मंदिर है, ठीक है, उसमें हम आम लोगों को अगर दर्शन करने हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, लाइन में लग के ऐसे स्लो 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 जो है वो चलते रहेंगे, कोई एनर्जी नहीं लगेगी, ठीक है, कि भाई हमें पैसे वैसे खर्चने पड़ रहे हैं, सब लोग उसी लाइन में लग रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लग रहा है। ओके, दिस इज सिंपल डिफ्यूजन। एक होता है बेटा फैसिलिटी डिफ्यूजन। अगर वहीं पे ही मान लो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए और जो केदारनाथ की जो संस्था है उन्होंने क्या किया, उनके लिए एक स्पेशली जो है अरेंजमेंट की कि भाई प्रधानमंत्री जी आए हैं, उनके लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट की, वो फैसिलिटी डिफ्यूजन है। उसमें प्रधानमंत्री की भी जो है मनी वगैरह नहीं लग रही। लेकिन अगर जैसे मान लो कोई बिजनेसमैन आता है, वो वीआईपी दर्शन करता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा बेटा, वहाँ पे मनी का ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, मनी जो है देनी पड़ेगी। तो इसकी वजह से बेटा ये कैसा है होगा, आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, जहाँ पे आपको क्या करनी पड़े बेटा, एनर्जी खर्चनी पड़े। और एनर्जी यहाँ पे किसकी फॉर्म में होती है बेटा, एटीपी की फॉर्म में होती है। ओके, उसके बाद बात आती है बेटा कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं डिफ्यूजन को। कंसंट्रेशन अफेक्ट करती है, अभी अभी देखा, ठीक है, हाई टू लो, लो टू हाई। टेम्परेचर अफेक्ट करता है, टेम्परेचर अगर आप राइज करोगे, ठीक है, मेम्ब्रेन का साइज इंक्रीज हो जाएगा और डिफ्यूजन जो है वो आसानी से हो जाएगी। ओके, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आएगी मॉलिक्यूल के पास। प्रेशर, अगर आप किसी चीज पे प्रेशर लगाओगे तो वो पुश होगी और वो आगे की तरफ मूव करेगी, डिफ्यूजन आसानी से हो जाएगा। डेंसिटी बेटा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हाइयर डेंसिटी है किसी भी सोल्यूट की या सोलवेंट की, उसको ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल हो जाएगा एज कंपेयर टू लो डेंसिटी वाले में। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द जनरल सेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ठीक है बेटा, यहाँ पे आज हमने देखा कि किस तरीके से जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, किस किस चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है, बाई डायरेक्शनल और यूनी डायरेक्शनल के बारे में बात की, ठीक है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के बारे में बात की। ओके, सो